अरे मासा, आप ऐसे शांत बैठी हैं? अरे आपके बेटे की सगाई है, लीजिए ढोल बजाइए। चलिए। अरे जयबना, बींदनी के बिना सगाई कैसे होगी फिर? बीनड़ी भी आ जाएगी। आइए, आप तो नाचिएगा, आइए माहौल बनाइए। पापा साहब, आप परेशान मत होइए, चुनरी भी आएगी और ये सगाई भी होगी। जय मेरे भाई, ले आगे तेरी होने वाली बींदनी। हाय, अब तो वो जमीन जायदाद सब कुछ हमारे सारांश का हो जाएगा। भाई साहब, कहाँ मिली आपको? कुछ गुंडों के कब्जों में थी, वो तो जैसे तैसे मैं इसको छुड़ा के लाया। पर मेरे भाई तू चिंता मत कर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तेरी सगाई इधर होने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा भरोसा था मुझे कि ये काम आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। हेलो मिसेस करावत, आखिरकार आप सगाई पे टाइम से पहुंच ही गई। चलिए रस्म शुरू करते हैं। चुन्नी, तुम्हें कुछ भी करके रणविजय का सच सबके सामने लाना होगा और तुम्हें इस हवेली से, इस परिवार से उसे दूर करना होगा। अरे चुनरी, ये क्या? अब अगर तूने कोई भी तमाशा किया तो उधर थारे कुंवर सा उसकी चीख गूंजेगी, समझी? चलिए सगाई शुरू करते हैं। नाचो गाओ, माहौल बनाओ। अरे मेरी सगाई है। पता नहीं जय को अचानक ये हो गया है, हमारी एक भी बात सुनने को तैयार ही ना है। एक अजीब सी जिद, एक पागलपन दिख रहा है इसकी आंखों में। अरे जी साहब, बाद में मान जावेगी जयबना, तुम लोग रस्म शुरू करो ना। दहेजदा सी, अब हमारा मतलब है चुनरी, बींदनी, अंगूठी पहनाना। वो है ना, कौन सा? चुन्नी, पता नहीं, पर रणविजय ने मुझे इसका तुम्हारा कमरा दिखाया था, मैं तुम्हें देख सकता था। देख, इसी के पास जाने के लिए तूने दौरा पड़ने का नाटक किया था ना। अब अपनी आंखों से देख, थारी चुनरी हमारे मालिक के ऊपर गिर हुए।
असली मजा तो अब आवेगा जब जय के सामने मैं तने और तू मणे अंगूठी पहनाओगी। घना दर्द घना तकलीफ होगी उसने। तेरी तो कुछ भी हो जाए मैं उस मासूम चुन्नी की सगाई साक्षर के साथ नहीं होने दूंगा। चलो फटाफट से रस्म शुरू करते हैं। ये रिंग मैं तुम्हें पहनाऊंगा और फिर तुम मुझे पहनाना। चुन्नी, किसी भी कीमत पर तुम टूटना नहीं। चुन्नी, तुम कुछ भी हो जाए उस राक्षस से शादी मत करना। मैं इस उंगली में किसी और के नाम की अंगूठी नहीं पहन सकती। आज मैंने कुछ भी करना पड़े पर मैं इस रावण से सगाई नहीं करूंगी। तुम्हारे हाथ से ये अंगूठी मैं ना पहनूंगी। चुनरी, ये पागल हो गई। ये क्या किया? अपना हाथ काट लिया। पता नहीं जीजा, ये खंजर अठे किसने रख दिया। हमारा हाथ इस पे पड़ गया और कट गया। तू रुक। लो, अब जिस उंगली में अंगूठी पहनानी थी उसी में चोट लगा ली। अब जी सगाई कैसे होगी? नहीं, मुहूर्त है तो सगाई होगी। नहीं जाएगा ना। इसका हाथ इतनी बुरी तरह से कट गया है, अंगूठी तक ना पहन पाएगी ये। ये सगाई आज तो ना हो पाएगी। इसका हाथ कटने के बाद भी मैंने सगाई के लिए अगर दबाव डाला तो सबने शक हो जाएगा कि मैं जय ना हूं। ठीक है, कोई बात नहीं चुन रही। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो ये सगाई नहीं करेंगे। ये अंगूठी पहनाने की रस्म को ही छोड़ देते हैं। अब कल सुबह सीधे
हल्दी हो गया, उसके बाद शादी। तुम्हारे मांग में सीधे मेरे नाम का सिंदूर। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा हमारी प्रीत का? क्यों? तुम जाओ, जाके आराम करो। सगाई तो रुकवा दी, अब ये शादी रुकवानी है और कुंवर साहब को छुड़वाना है। दहेज दासी तो जैसे प्रेम करे, उससे ब्याह करने के वास्ते आतुर थी, तो फिर अचानक अपना हाथ काट के जिस सगाई क्यों रोक दी? सगाई को रोकने के पीछे दहेज दासी का क्या मकसद है? तुम्हें जानबूझ के अपना हाथ काटा ना, ताकि मारे से सगाई ना करनी पड़े। मैंने उस वजह का पता लगाना ही होगा जिसके कारण दहेज दासी ने जैसे सगाई रुकवाई। जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? मैंने पहले भी बोला है और 1000 बार बोलूंगी, मैं कुंवर सा की बिंदनी और किसी से ब्याह नहीं कर सकती। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली हूं मैं। तुम्हें जो करना है कर लो, इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों में भी तुम मुझे नहीं पा सकोगे। तू जीती है तो मैं मां जीती हूं। कर ले कितने जतन करने हैं ये सगाई रुकवाने के लिए। मैं तुम्हें कल अपनी बींगड़ी बना के रहूंगा और ये हमारा वादा है। जबरदस्ती तो उस रावण की भी ना चली थी। सीता माँ को इतने दिन अपने कैद में रखने के बाद भी वो हारा था और तुम भी हारोगे। ये हमारा वादा है। तुम्हारे रास्ते में जितने मुश्किलें पैदा करेगी उसकी उतनी कीमत जय को चुकानी पड़ेगी। मैंने जो करना है जल्दी करना पड़ेगा। क्या करना चाह रही है दहेज दासी? राशि, छोड़ो ये सब। अरे क्या हुआ? अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। उस जय ने सारी प्रॉपर्टी जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब सब कुछ हमारा। नीचे उतरिए, कोई देख लेगा। अरे जिसने देखना है देखते रहे। अपनी बींदनी को ही तो गोद में उठाया मैंने। आज मैं बहुत खुश हूँ। सारांश, सारांश हमारे साथ धोखा हुआ है। ये देख, जय ने कुछ भी ना किया था रे नाम। ये देख पेपर। पर मासा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने मेरे सामने साइन कर दो और सारी जमीन जायदाद मेरे नाम करी थी। अरे थारे जैसे लालची के साथ उसने सौदा तो किया, लेकिन 1 घंटे में मिट जाने वाली स्याही का इस्तेमाल करके। बट्टे उसका काम हो गया और अट्ठे सारी लिखावट मट गई। इसका मतलब उसे पता था चुनरी को मैंने किडनैप करा है और सिर्फ मैं ही हूं जो चुनरी को ला सकता है। उसने मेरे साथ गेम खेली। तो फिर आप उन दोनों की जिंदगी में दखल देना बंद क्यों नहीं कर देते? क्यों उनकी जिंदगी में दखल देते रहते हैं? चुनरी को आप ही ने किडनैप कराया है ना? चुप, एकदम चुप। उस जय ने मेरे साथ धोखा करा ना,
उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। माताजी महाराज, न जाने ये बावड़ो कब सुधरेगा। तू और थोड़ी और तेज दासी, दोनों ने मिलकर हमारे दिमाग का दही कर दिया है। एक तरफ तू हमारी कैद से निकलने के लिए फड़फड़ाया जा रहा है, और थारी वो दहेज दासी हमारे से सगाई ना करनी पड़े इसलिए अपना हाथ कटवा के बैठी है। रे एक ही नल का पानी पीवे हो के तुम दोनों बिना मिले एक जैसी चीजें सोच कैसे लेवे हो? बोला था ना मैं तुझसे, तेरा पाला एक शेरनी से बड़ा है, और घायल शेरनी तो और भी खतरनाक होती है। उसे काबू में करना तेरे जैसे नौसीखिए शिकारी के बस की बात नहीं है। चुनरी के लिए उसका स्वाभिमान उसके किरदार से भी बड़ा है। तू चाहे दुनिया इधर से उधर कर ले, लेकिन वो तुझसे सगाई शादी कुछ भी नहीं करेगी, समझा? उस दहेज दासी को ब्लैकमेल ना करना होता तो कब का थारी जान ले चुका होता, पर जो हुआ उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो बोल के सजा दूं? थारी आंख निकाल के गिफ्ट कर दो उस दहेज दासी ने। बोल। तुम्हारा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? कहीं कोरसा किसी मुसीबत में तो ना है? रणविजय को पता चल गया कि ये सगाई मैंने जानबूझकर रोकी है, तो वो उसकी सजा कोरसा को देगा। उसमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। जानवर है वो, कुछ भी कर सकता है। थारे पे कोई भी आफत आवे है तो उधर थारी दहेज दासी फड़फड़ा जावे है। मैं जानती थी कि कुंवर सा का फोन तुम्हारे पास ही होगा। जब बड़ी फिक्र हो रही है थारे कुंवरसा की, थारे कुंवरसा की आंख निकालने जा रहा हूं। चल अपनी आंखों से देख ले अपने कुंवरसा को अंधा होता हुआ है। नहीं, रुको। अगर हमारी कोरसा को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो क्या कर लेगी मारी बुलबुल? मारी जान लेगी ना? मैं अपनी जान दे दूंगी, फिर करना मारी लाश से ब्याह। दूर हटो हमारी कोरसा से, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। छोड़ रहे हो कुंवरसा को या मैं अपना सर दर्द अलग कर दूं? दासी ही सही, पर राजपूत हूँ। जो कहूँ वो करके दिखा सकूँ मैं। अरे छोड़ दे चाकू, ले। एक बार तुम्हारी बीननी बन जा, फिर
थारे इस घमंड को कैसे तोड़ना है मैं अच्छे से जानू। चिंता मत कीजिए कुंवर साहब, मैं आपको कुछ ना होने दूंगी। जे दहेज दासी फोन पर किससे बात कर रही थी, अपनी जान दे दूंगी, जे धमकी किसे दे रही थी, और इसने ऐसा क्यों कहा कि कुंवर को कुछ ना होने दूंगी? जय तो बिल्कुल सही सलामत है। चक्कर के है, इससे पूछने जाओ तो ये तो कुछ ना बताएगी। अब मैं अपने तरीके से पता लगाना होगा। दासी ने तो जय को ही फोन लगाया था, तो फिर जय को बचाने की बात क्यों कर रही थी? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.